नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आपको अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपको आपकी कुंडली की सटीक जानकारी सौभाग्य सलाह से प्राप्त होगी। आज का हमारा विषय है ग्रहों के कारक भाव। प्यारे दर्शकों, एक डेमो कुंडली आपको दिख रही है। इस डेमो कुंडली में देखिए, जो पहला चतुर्भुज है यह लग्न इसको कहते हैं। किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, यह जो विषय है वह हर लग्न और हर राशि के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को समझे बिना आप अपने कुंडली का सही अध्ययन कर नहीं पाएंगे, सटीक जानकारी आपको मिल नहीं पाएगी। प्यारे दर्शकों, हर भाव पे एक विशेष ग्रह का प्रभाव होता है। जैसे जो पहला भाव है, जहाँ से हम किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, उसके एक विशेष आभा को देखते हैं, उसका कारक बनता है सूर्य। सूर्य कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले घर में ही उपस्थित हो, वह कुंडली में कहीं पर भी बैठेगा, लेकिन प्रभाव वह लग्न पे जरूर डालेगा। ठीक उसी प्रकार से सेकंड हाउस से हम लोग उस व्यक्ति के वाणी को देखते हैं, पास पड़ोस के लोगों के संबंध को देखते हैं और उसके धन की स्थिति को समझते हैं, उसके पैतृक संपत्ति की स्थिति को समझते हैं। अब इसका जो कारक ग्रह बना वह बना गुरु और बुध। गुरु और बुध इस कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में कहीं पर भी उपस्थित हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकंड हाउस में उपस्थित हों, दूसरे घर में उपस्थित हों, कहीं पर भी वह उपस्थित होंगे तो दूसरे घर पे इनका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। ये जो सेकंड हाउस है, इसमें बैठा हुआ ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में हो, लेकिन गुरु और बुध की स्थिति अगर कमज़ोर बनेगी तो यह जो घर है कहीं न कहीं कमज़ोर बनेगा। इसकी पूरी चर्चा करेंगे, आप वीडियो में बने रहें और जिस विषय को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस विषय को समझने का आप गंभीरता से प्रयास करें। तीसरे घर की बात करें, जहाँ से व्यक्ति पराक्रम करता है, परिश्रम करता है और परिश्रम के माध्यम से सफल होने के लिए प्रयास करता है। इस घर पे भी प्रभाव विशेष करके मंगल और बुध का रहता है। मंगल पराक्रम है, मंगल एनर्जी है और बुध एक सोच है कि एक दिशा है कि आपका पराक्रम, आपका जो परिश्रम हो रहा है उसकी योजना कितनी मजबूत है, वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस योजना को तैयार करने के लिए बुध का विशेष प्रभाव होता है। और साथ में इस घर में जो भी राशि होती है उस राशि का राशिपति और साथ में इस घर में बैठा हुआ जो भी ग्रह है उसकी स्थिति को भी देखना बहुत ज़रूरी है। चौथे घर की बात करते हैं, जहाँ से जीवन के सुख को समझा जाता है। सुख पे लगभग पूरा प्रभाव चंद्रदेव और शुक्रदेव का होता है। चंद्रदेव मन का कारक है। सुख व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब उसका मन काफ़ी मजबूत हो या वह एक ठहराव की स्थिति में हो। साथ में सुख में माता के सुख को भी देखा जाता है और उसका भी कारक चंद्रदेव ही बनते हैं। साथ में जीवन के जितने भी भोग हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, सब का कारक यहाँ शुक्र बनता है। शुक्र की स्थिति यह तय करेगी कि वह व्यक्ति जीवन में कितना समृद्धशाली होने वाला है, कितना वह सुखी होने वाला है। जीवन में जो भी वह कार्य कर रहा है उस कार्य से उसको कितनी संतुष्टि होने वाली है। साथ में अपने बंधु बांधवों के साथ कितना वह जीवन में आराम करने वाला है, कितना वह प्रसन्न रहने वाला है। फिर बात करते हैं पाँचवें घर की। पाँचवें घर संतान और शिक्षा का होता है और किसी भी व्यक्ति के भाग्य का भी निर्धारण यहीं से होता है। इस पे विशेष प्रभाव गुरु का होता है। आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों,
कोई ज़रूरी नहीं है कि बृहस्पति देव यहाँ पर विराजमान हो। बृहस्पति देव कुंडली में कहीं पर भी विराजमान होंगे, उनकी स्थिति यह तय करेगी कि आप कितने समझदार होंगे, आपकी संतान कितनी योग्य होगी। संतान होगी भी तो वह जीवन में आपके लिए कितना उपयोगी होगी। इस स्थिति को हम 5th हाउस से समझते हैं। प्यारे दर्शकों, 6ठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं। इस विषय को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हर व्यक्ति रोग ऋण शत्रु से परेशान है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, 6th हाउस से संबंधित ही, कि बताइए मेरे जीवन में रोग से मुक्ति कब मिलेगी, मेरे जीवन में मुझे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, या मेरे जीवन में जो मेरे बहुत अधिक शत्रु हैं उनसे मुक्ति मुझे कब मिलेगी। इसका जो कारक ग्रह होता है वह मंगल और शनि होता है। शनि विशेष करके दुखों का कारक है, रोग का कारक है, और मंगल कर्ज का कारक है। तो मंगल की स्थिति, शनि की स्थिति यह तय करेगी कि जीवन में आपके कितने शत्रु होंगे, 1-2 शत्रु होंगे या शत्रुओं की फौज होगी, या आपके पास 1-2 रोग होंगे या रोगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, या आप जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए कितना कर्ज लेने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, ऐसे ही 7th हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी भाव को हम लोग समझते हैं, और पति है तो उसके पत्नी को, पत्नी है तो उसके पति की स्थिति को समझते हैं, उसके पार्टनरशिप को समझते हैं, और उसके व्यवसाय की स्थिति को समझते हैं। क्योंकि तरक्की तो व्यवसाय से ही मिलने वाली है, तरक्की तो पत्नी के आने के बाद ही मिलने वाली है, क्योंकि एक बड़ा सुख तो पत्नी के आने के बाद ही मिलेगा। व्यक्ति का अकेला जीवन अगर हो तो अकेले जीवन में वह उतने सुखों को प्राप्त कर नहीं पाएगा। वह अपने एक पूर्ण उद्देश्य को, जो कि इस पृथ्वी पे आया है, उस उद्देश्य को पूरा कर नहीं पाएगा, क्योंकि बिना पत्नी के संतान की उत्पत्ति होगी नहीं, और संतान नहीं होगी तो जीवन में जो भी आपने धन दौलत कमाया है उस धन दौलत का आगे लोप हो जाएगा, वह धन दौलत खत्म हो जाएगा। इसलिए यह घर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इस घर पे विशेष कारक शुक्र और गुरु का होता है। अगर किसी कन्या की कुंडली है तो उसका कारक ग्रह यहाँ बनता है बृहस्पति, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसका कारक ग्रह यहाँ बनता है शुक्र। शुक्र और बृहस्पति की स्थिति यह तय करेगी कि जीवन में आप पार्टनरशिप के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, या जीवन साथी के माध्यम से कितना सुख कमाने वाले हैं। 8वें घर से हम लोग आयु और मृत्यु को देखते हैं, गूढ़ विद्याओं को देखते हैं, रहस्यमयी स्थिति को देखते हैं कि जीवन में आप कितना, आपके पास डीप नॉलेज होगा, आपको कितना जीवन में कष्ट मिलने वाला है, और आपकी आयु कितनी लंबी होगी, या आप कितने समय तक इस पृथ्वी पे रहने वाले हैं। इन सब की स्थिति को 8th हाउस से समझा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इस स्थान का विशेष कारक ग्रह बनता है शनिदेव। फिर बात कर लेते हैं भाग्य की। भाग्य 9th हाउस से समझा जाता है व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। थोड़ा सा परिश्रम करने से भाग्य उसका साथ देगा, और वह अपने जीवन के जो पथ हैं उस पे आगे निरंतर भाग्य के माध्यम से बढ़ता जाएगा। तो इस भाव का जो विशेष कारक होता है गुरु और सूर्य। सूर्य पिता का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, आध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है, धर्म में खर्च करने वाले पैसे का कारक है। तो कहने का मतलब है 9th हाउस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति यहाँ से अपने भाग्य की स्थिति को समझता है। वह किसी भी लग्न का हो, किसी भी राशि का हो, उस पे गुरु और सूर्य की स्थिति को देखकर ही समझा जा सकता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। साथ में इस भाव में बने हुए अंक का जो स्वामी है उसकी स्थिति को भी समझना पड़ेगा, और साथ में इस अंक का स्वामी जहाँ भी कुंडली में विराजमान होगा उसकी स्थिति को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा।
प्यारे दर्शकों, अब बात करते हैं हमारे कर्म भाव की, हमारे दशम भाव की। कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। सब लोग कहते हैं कि पृथ्वी पे कोई आया है तो कर्म करने के लिए आया है। एक सटीक काम, एक सटीक वर्क व्यक्ति को करने से ही बड़ी उपलब्धि मिलती है और साथ में सही दिशा में किए गए काम से भी व्यक्ति को उपलब्धि मिलती है। भटकाव की स्थिति में एक काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ना, दूसरा काम छोड़ के तीसरा काम पकड़ना, ऐसे करके जीवन के जो बहुत बड़ा जो समय होता है वह व्यक्ति का बीत जाता है और वह जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। तो यहाँ कई सारे ग्रह इसके कारक बनते हैं, जैसे सूर्य बनता है, गुरु बनता है, बुध बनता है और मंगल भी बनता है। मंगल विशेष करके स्थान बली होता है, इसलिए इसको कारक की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन विशेष प्रभाव यहाँ सूर्य का होता है। सूर्य की यह स्थिति आपको बताएगी कि आपका कर्म कितना महान होने वाला है। साथ में बृहस्पति और बुध की स्थिति को भी व्यक्ति को समझना चाहिए। प्यारे दर्शकों, 11वां भाव हमारा लाभ का भाव है और विशेष करके हमारे अपने शरीर से किए गए काम और उस काम से मिलने वाली तरक्की और सम्मान का यह कारक भाव है। इस भाव पे विशेष प्रभाव बृहस्पति का होता है। साथ में यहाँ से बड़े भाई या अपने से अधिक उम्र के लोगों की स्थिति को भी समझा जाता है कि उनका सहयोग ऐसे जातक को कितना मिलने वाला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन दौलत और पैतृक संपत्ति की स्थिति को तो हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं, लेकिन जीवन में लाभ की स्थिति और हमारे अपने पराक्रम के माध्यम से लाभ की स्थिति को 11th हाउस से समझा जाता है। तो यह भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस विषय को भी आपको समझना चाहिए। साथ में अंतिम भाव हमारा है 12वां, इसका मालिक होता है शनि और शुक्र। यह व्यय भाव है और मोक्ष भाव है। कहने का मतलब है यह अंतिम भाव है। अंतिम भाव का तात्पर्य यह हुआ कि जो आपने पहले भाव से लेके 11वें भाव तक का जो भी काम किया है उसका रिजल्ट क्या निकला, आपको क्या मिलने वाला है, अंत में आपको क्या मिला। आपने जो निवेश किया है उस निवेश का रिटर्न आपको क्या मिल रहा है। जो आपने जीवन में परिश्रम किया है उस परिश्रम का परिणाम आपको क्या मिलने वाला है, या जो आपने धर्म किया है उस धर्म के माध्यम से अंतिम में आपको मोक्ष मिलने वाला है या नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। साथ में आपके कर्म के माध्यम से, आपके जीवन में किए गए काम के माध्यम से यह दिखाता है यह भाव कि आपको समाज से एक बहुत ही इज्जत मिलने वाली है, या आपके खराब कर्म के माध्यम से आपको जेल यात्रा मिलने वाली है। यहाँ से सैया सुख को भी देखा जाता है और जेल यात्रा को भी देखा जाता है। प्यारे दर्शकों, आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, इन ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे मैं एक उदाहरण से आपको और यह विषय स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये जो चौथा भाव है यह सुख का भाव है और आप मेष लग्न के हैं, तो यहाँ पे आ गया 4, यानी 4 नंबर की राशि यहाँ पे विराजमान है। अब चौथी राशि जो हमारी होती है वह कर्क राशि होती है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। अब अगर चंद्रमा यहाँ बली अवस्था में है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आपको शुक्र की स्थिति को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सुख तभी मिलेगा जब शुक्र की स्थिति भी मजबूत होगी। जैसे मान लीजिए शुक्र केंद्र में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, या त्रिकोण में 5वें घर में या 9वें घर में विराजमान है और वह बली अवस्था में अपने मित्र की घर में है, अपने स्वराशि है, उच्च की राशि में है,
तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और अगर कहीं शुक्र छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में विराजमान है और साथ में वह शत्रु राशि में है, उसके ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि अधिक है, तो कुंडली बहुत अच्छी होने के बाद भी आपको सुखों का अभाव आपके जीवन में उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कुंडली अध्ययन करते समय भाव को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे दर्शकों, जब भी हम कुंडली का अध्ययन करें तो कारक ग्रहों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, और एक एक स्टेप अगर आप समझेंगे तो उस ग्रह का उपाय करके जीवन में आ रही परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। फिर एक नया विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।